नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर। आज हम फिर से हाजिर हैं और एक नई कहानी के साथ। देखिए, मैंने एक नहीं बल्कि 2 गर्भवती युवतियों से विवाह किया था। सच कहूं तो दोनों के ही गर्भ में अनैतिक संबंध से जन्मी संतान पल रही थी। मैं उन अभागों बच्चों को अपना पवित्र नाम देना चाहता था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ था। मेरी पहली पत्नी सुनैना ने हाल ही में एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था और दूसरी पत्नी नेहा की डिलीवरी के लिए ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। मैं अस्पताल के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। तभी वहां एक जूते पॉलिश करने वाला व्यक्ति मोची आया और एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाकर रोने लगा। मैंने जैसे ही उस खत को खोलकर पढ़ा, लगा जैसे मेरे शरीर से जान निकल गई हो, मानो मेरा दिल अभी फट जाएगा। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने ये भयंकर सच्चाई थी कि मेरी दोनों पत्नियां मेरे ही सगे भाई के बच्चों को जन्म देने वाली थीं, और वो भाई कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बड़ा भाई सूरज था। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे। उनकी मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। तब से मेरी नानी माँ गायत्री देवी ने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया था। उन्होंने मुझे हर रिश्ते का प्यार दिया, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हम लोग चेन्नई के एक पॉश इलाके में रहते थे। घर में मेरे 2 मामा रामकृष्ण और शंकर और उनकी पत्नियां थीं। नानी माँ के अलावा घर में सबका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अजीब था। मेरी बड़ी मामी सरिता, उम्र 52 की आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए नफरत ही देखी थी। वो कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थीं। बड़े मामा रामकृष्ण, उम्र 55, एक बड़े व्यवसायी, भी मुझे नजरअंदाज करते थे। बस मेरी छोटी मामी कावेरी, उम्र 48, सरकारी स्कूल की अध्यापिका का व्यवहार थोड़ा सामान्य था। वो मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रख लेती थीं। नानी माँ के बाद घर में मुझे उन्हीं से थोड़ा सहारा मिलता था। बड़ी मामी सरिता की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी छोटी बहन शांता, उम्र 25, डिजाइनिंग का कोर्स कर रही, को बचपन से ही अपने पास रखा हुआ था और उसे अपनी बेटी की तरह पालती थीं। शांता की पैदाइश के बाद सरिता मामी की माँ बीमार रहने लगी थी, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई थीं। छोटी मामी कावेरी की बेटी भावना, उम्र 22, का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। हाँ, मामी की बहन शांता का व्यवहार मेरे साथ हमेशा दोस्ताना रहा। वह अक्सर मेरे कमरे में आकर बैठ जाया करती और मुझसे बातें करती, मगर सरिता मामी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। वो उसे रोकती थीं कि मनोज, उम्र 27, इंजीनियर के कमरे में मत जाया करो। गुजरते समय के साथ साथ मैं और शांता, उम्र 25, दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यह बात नानी माँ ने भी भांप ली थी। मेरे माता पिता की इस घर में कोई भी निशानी मौजूद नहीं थी, न कोई तस्वीर थी, न उनके कपड़े। कभी कभी दिल में ये इच्छा जगती कि काश मैं अपने माता पिता की शक्ल देख पाता, मेरे पास उनकी कोई तो निशानी होती। एक दिन मैंने ये इच्छा नानी माँ के सामने जाहिर कर दी। मैंने पूछा कि क्या मेरे माँ बाप की कोई निशानी आपके पास नहीं है? नानी माँ ने कहा, बेटा, उस समय तस्वीरों का इतना चलन नहीं था और कपड़े सामान गरीबों को दे दिए थे। उनकी बातों से मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली। मुझे लगा कि नानी माँ मुझसे कुछ छुपा रही हैं। खैर, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा, हर जायज़ इच्छा पूरी की और मुझे अच्छी शिक्षा भी दिलवाई। हमारा परिवार बहुत अमीर था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़े मामा की खुद की एक IT कंपनी थी और वहीं पर नानी माँ ने मुझे इंजीनियर के पद पर नौकरी दिलवा दी थी। सरिता मामी ने बहुत हाथ पैर मारे कि मुझे मामा की कंपनी में नौकरी न मिले, लेकिन यहाँ पर नानी माँ की ही चली। मामा और मामी के न चाहते हुए भी नानी माँ ने मुझे कंपनी में जॉब पर लगवा दिया था। अब मामा मेरे काम से खुश रहने लगे थे। एक दिन मैं खुशी खुशी घर पहुंचा और सीधे नानी माँ के कमरे में जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गया। मुझे नानी माँ और सरिता मामी की बातें सुनाई दी। मामी बहुत ही नफरत भरे शब्दों में कह रही थीं, माँ जी, फिर एक निंदनीय शब्द कहा, लड़के को अपनी बहन नहीं दे सकती। हम लोग तो खानदानी हैं, खानदान देखकर बेटी देते हैं, और इसका तो कोई पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ का है। इतना कहते ही सरिता मामी चुप हो गईं। नानी माँ ने कहा, देखो बेटा, वो तुम्हारे सामने पला बढ़ा है, तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता है और उसे बहुत खुश रखेगा। उसने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे हम उसके स्वभाव पर इल्जाम लगाएं। लेकिन मामी इस बात को मानने पर तैयार नहीं थीं। कुछ पलों की इस बातचीत के बाद मैं जान गया था कि ये लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। काफी देर रोने के बाद भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। सरिता मामी के शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहे थे। शाम को दरवाज़ा बजा। ये मेरी नानी माँ की आवाज़ थी। मैंने ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोल दिया। नानी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह मुझे देखकर पूछने लगी, मनोज बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या किसी ने कुछ कह दिया है? इतने परेशान क्यों हो?
मेरी सूजी हुई लाल आंखों को देखते हुए वो पूछ रही थीं। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और आखिरकार मेरे दिल में मचलता हुआ सवाल मेरे लबों पर आ ही गया। नानी माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आज आप मुझे सब कुछ सच बता दीजिए, मुझसे कुछ भी मत छुपाइए। बताओ मैं कौन हूँ? ये लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं रोने लगा था। तभी नानी माँ बोली, बेटे तुमसे कुछ नहीं छुपाया जा रहा। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से प्रेम विवाह किया था और ये घरवाले सब मेरी बेटी के खिलाफ थे। तुम्हारे बाप मुंबई से आए थे, उन्हें मेरी बेटी से मोहब्बत हुई और उन दोनों ने शादी कर ली। तुम्हारे दोनों मामा शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी और अपनी मर्जी से जाकर तुम्हारे बाप से शादी कर ली और ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो गई थी। तुम्हारे दोनों मामा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे, इसलिए तुम्हारे मामा ने मेरी बेटी से हर रिश्ता खत्म कर लिया था। कुछ दिन बाद खबर आई कि तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें उन दोनों की ही मौत हो गई है। अंतिम संस्कार की तैयारी मैंने ही की थी। तुम्हारे मामाओं ने तो अपनी बहन के अंतिम संस्कार में जाना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की आखिरी निशानी समझकर अपने पास रख लिया था। उस दिन से ये लोग तुमसे और मुझसे भी नफरत करते हैं। नानी माँ की बात सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था। कुछ भी कहो, मेरी माँ ने गलत तो किया था। मेरे मामा की इज्जत को रौंदकर अपना घर बसाया था, लेकिन शायद उस समय मेरी माँ को अपनी मोहब्बत चुनना सही लगा होगा। शायद सब लोग ही अपनी अपनी जगह ठीक थे, लेकिन इस सब के बदले नफरत तो मेरे हिस्से में आई थी। इस सब में मेरी क्या गलती थी? आखिर मुझे क्यों नफरतों का निशाना बनाया जा रहा था? एक अपाहिज फकीर औरत अक्सर हमारे दरवाजे पर आती थी। वह बैसाखियों के सहारे हमारे दरवाजे तक आती। वो औरत न जाने क्यों मुझे बहुत गौर से देखती थी। मैं भी उसे पैसे देकर उससे आशीर्वाद लेता। वो औरत दिल की गहराइयों से मुझे आशीर्वाद देती थी। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। इस दौरान मामी की छोटी बेटी नेहा को सूरज नाम के एक बिगड़े हुए लड़के से मोहब्बत हो गई और ये मुलाकातें दिन ब दिन बढ़ने लगीं। मैं ये देखता रहा और मैंने नानी माँ को भी बताया। दूसरी तरफ बड़ी मामी की बहन शांता की मोहब्बत मेरे लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने अपने कदम रोक लिए थे, क्योंकि मैं जानता था कि हमारा मिलना अब नामुमकिन था। सरिता मामी कभी भी मेरे साथ अपनी बहन की शादी नहीं करती। सरिता मामी की नफरत भी बढ़ती जा रही थी और उस दौरान मुझ पर एक और खुलासा हुआ कि सूरज तो एक बहुत बड़े डॉन छोटन दुबे का बेटा था। वह पूरे शहर का अवैध धंधों का बेताज बादशाह था। बाप की दौलत पर सूरज खूब ऐश कर रहा था और कई लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुका था और नेहा उसके जाल में फंसी हुई थी। वो भी सूरज से मोहब्बत करती थी और उससे शादी के सपने देख रही थी। एक दिन अचानक नानी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। हम सब उन्हें अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की तकलीफ हो गई है। उन्होंने कोई बात अपने दिल पर लगा ली है, जिसकी वजह से ये तकलीफ हुई थी। नानी माँ की तबीयत थोड़ी संभली तो हम उन्हें घर ले आए, लेकिन अब नानी बहुत ही कमजोर हो चुकी थीं। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं। मैं दिन रात नानी माँ की सेवा में लगा रहता था। एक नानी ही तो मेरे जीने का इकलौता सहारा थी। मैं नहीं चाहता था नानी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाए। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़े थे। जब मैं नानी माँ के कमरे में गया था तो उस समय वो अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थीं। मेरे आने के एहसास पर उन्होंने मुझे पुकारा और फिर कहने लगी, मनोज बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें ये बात अपने जीते जी बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद ये बात तुम्हें पता चले। मैं नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई तुम्हें पता चले, लेकिन अब मेरी मजबूरी है। अगर मेरे मरने के बाद ये सच्चाई तुम्हें किसी और से पता चलेगी तब तुम्हें बहुत दुख होगा और तुम्हें मुझसे भी शिकायत रहेगी। शायद ये बात करके मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। बेटा, जो अब तक मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है वो सब झूठ है। आज मैं तुम्हें सच्ची कहानी बताऊंगी कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कौन थे, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। नानी माँ के शब्द एकदम नम हो गए थे। कौन सा झूठ नानी? मैंने उलझन से पूछा। मेरा दिल बैठने लगा था। नानी माँ ने कहा, मनोज बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। ना ही मैं तुम्हारी नानी हूँ और ना ही तुम मेरे नाती हो और ना ही तुम हमारे खानदान से कोई संबंध रखते हो और ना ही मेरी कोई बेटी थी। मेरे तो बस 2 ही बेटे थे। ना तुम्हारे माँ बाप ने पसंद की शादी की थी, ना ही उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था। ये सब कुछ झूठ था जो मैंने तुम्हें बताया था। सच तो ये है कि तुम मुझे मेरे घर के पास एक कचरे के ढेर पर पड़े हुए मिले थे। मैं तुम्हें वहां से उठा लाई थी। मैंने सोचा मेरी बड़ी बहू सरिता है, उसे भगवान ने कोई औलाद नहीं दी थी। मैंने सोचा सरिता तुम्हें पाल लेगी, लेकिन सरिता ने तुम्हें लेने से इनकार कर दिया। वो एक नाजायज बच्चे को नहीं पालना चाहती थी।
उसने साफ कह दिया कि मैं ये नाजायज बच्चा नहीं पालूंगी। वो तुम्हें पालने की बजाय अपनी बहन शांता को अपने घर ले आई और उसे पालने लगी थी। सरिता ने जब तुम्हें पालने से मना कर दिया तो फिर मैं ही तुम्हें पालने लगी। सब रिश्तेदारों में मैंने ये बात फैला दी थी कि तुम मेरी एक सहेली के पोते हो। तुम्हारा पूरा खानदान एक्सीडेंट में मर गया है, इसलिए तुम अनाथ हो गए हो और इसीलिए मैं तुम्हें पाल रही हूँ। सारे खानदान वालों को ही ये बात मैंने बता दी थी। नानी माँ ने सब कुछ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, मगर मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। ये बात कितनी तकलीफ देने वाली थी कि मैं किसी की नाजायज औलाद हूँ। ना मेरे बाप का पता था और ना मेरी माँ का। काश ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत आ जाती, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सका। खामोशी से नानी माँ को देखता रहा। फिर नानी कहने लगी, मनोज, मुझे लगता है मेरे मरने के बाद तुम ये घर छोड़ दोगे या ये लोग तुम्हें खुद ही घर से निकाल देंगे। मगर यहाँ से निकलने से पहले 2 काम जरूर करना। एक तो नेहा की जान उस सूरज नाम के बिगड़े हुए लड़के से जरूर छुड़वाना, कहीं ये लड़का हमारे खानदान की इज्जत खाक में ना मिला दे। दूसरा ये कि तुम अपनी जिंदगी से मायूस मत होना। जिंदगी भगवान की दी हुई बहुत बड़ी नेमत होती है। उसकी सुरक्षा करना और उसे हिम्मत से जीना ही हमारा धर्म होता है। और हाँ, तुम अपनी माँ को कभी गलत मत समझना। जरूर तुम्हारी माँ की कोई मजबूरी रही होगी जो तुम्हें कूड़े पर रखकर चली गई थी, वरना कोई माँ अपनी औलाद को यूं बेसहारा नहीं छोड़ती। नानी माँ ये सब बात करके खामोश हो गईं। मैं उनके बोलने का इंतजार करता रहा, मगर अब नानी माँ नहीं बोली, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थीं। मैं नानी नानी पुकारता रहा, मगर वो इस दुनिया से चली गई थीं। नानी माँ की मौत पर बहुत सारे लोग आए थे और उन लोगों में वो अपाहिज औरत भी शामिल थी। उसका आना मेरी समझ में नहीं आया था। न जाने क्यों वो मुझे गौर से देखती थी। मैं उसकी नज़रों का मतलब नहीं समझ पाता था। नानी माँ को इस दुनिया से गए 15-20 दिन हो चुके थे। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। नानी माँ के जाने का किसी को कोई दुख नहीं था। दुख तो सबसे ज्यादा मुझे हुआ था। मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो गया था। मैं ज्यादातर नानी माँ के कमरे में ही रहता था। मुझे अपनी नानी माँ की बहुत याद आती थी। एक दिन मैंने नेहा को समझाने की कोशिश की और वो कोशिश मुझे बहुत महंगी पड़ी। मेरी बात पर वो हत्थे से उखड़ गई और मेरा गिरेबान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मनोज ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। उसने अपने कपड़े भी जगह जगह से फाड़ लिए थे। सब उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में इकट्ठे हो गए थे। नेहा ने मेरे ऊपर बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगा दिया था। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। मैं सबको विश्वास दिलाने लगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन वह लोग भला मेरा विश्वास क्यों करते? मैं तो उनके खानदान का भी नहीं था और उनके कहने के अनुसार मैं बहुत ही निम्न था। पता नहीं किसका गंदा खून था और अपने गंदे खून का असर मैंने दिखा दिया था। उन लोगों ने मुझे धक्के देकर हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया। मैंने भी वो घर छोड़ दिया। घर के साथ साथ ऑफिस और जॉब भी छोड़ दी। मैं अपने दोस्त के खाली फ्लैट में रहने लगा। मेरे दोस्त की टैक्सियां चला करती थीं। उसने एक टैक्सी मुझे भी दे दी, जिसे चलाकर मैं कुछ पैसे कमाने लगा और अपनी जिंदगी यूं ही गुजारने लगा। कुछ बचत भी हो जाती और खर्चा भी निकल जाता। एक दिन फुटपाथ पर वही अपाहिज औरत मुझे मिली। मैं जूते पॉलिश करने वाले के पास खड़ा था कि वो मुझे फुटपाथ पर नजर आई थी। मैंने पॉलिश वाले से पूछा, भाई ये औरत कौन है? शक्ल से तो भिखारिन नहीं लगती। वो बोला, ये अक्सर यहीं बैठी रहती है। कोई नहीं जानता कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। किसी से कुछ नहीं मांगती। जो भी कोई देता है अपनी मर्जी से इसको देकर चला जाता है। मैं सीधा उस औरत के पास गया और उसे 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसका चेहरा मुझे देखते ही खिल गया। यूं लगा जैसे मुझे देखते ही उसके सारे दुख दूर हो गए हों। अब मैं हफ्ते में 2-3 बार उसे खाना खिला देता। वह खुश होकर मुझे आशीर्वाद देती। लेकिन न जाने क्यों मुझे उससे खास तरह का लगाव पैदा हो गया था, शायद ममता का। एक दिन सवारी को लेकर शहर से बाहर जाना पड़ा। सवारी उतारकर मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर अपनी टैक्सी पर कपड़ा मारने लगा। ये दोपहर का समय था, आसपास लोग कम ही थे। अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो दौड़ती हुई मेरे पास आ रही थी। वह लड़की कहने लगी, भगवान के लिए मुझे बचा लो, जल्दी से टैक्सी स्टार्ट करो और मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने देखा सच में 3 आदमी उसके पीछे भागे चले आ रहे थे। मैंने कहा, तुम सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बोली, उनमें से एक मेरे पापा हैं और 2 मेरे भाई हैं। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं किसी के नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वह लड़का मुझे धोखा देकर भाग गया है। लड़की ने सब कुछ सच सच बता दिया था। हालांकि मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की कुछ भी सच बताएगी। फिर वो लड़की बोली, मैंने सूरज नाम के लड़के से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी मोहब्बत झूठी निकली। उसने झूठी मोहब्बत में फंसकर मेरी इज्जत को रौंद डाला
और अब वो गायब हो गया है। अब उसका पाप मेरे पेट में पल रहा है। उसने मुझसे मुंह फेर लिया है। मेरे माँ बाप और भाइयों को पता लग गया है कि मैं पेट से हूँ और नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर वो लड़की रोने लगी। वो तीनों अब हमारे पास पहुंच चुके थे। उसी समय मुझे अपनी नानी माँ की बात याद आ गई कि नेहा को उस सूरज नाम के लड़के से बचा लेना। मैं नेहा को तो नहीं बचा सका, मगर इस लड़की को बचाने का फैसला कर लिया। फिर मैं चट्टान की तरह लड़की के सामने खड़ा हो गया। उन तीनों में से बड़ी उम्र का आदमी कहने लगा, टैक्सी वाले सामने से हट जा, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। लड़की मेरे पीछे खड़ी हाँफ रही थी। मैंने कहा, आप इसे मार नहीं सकते। मैं इसका पति हूं और यह मेरी पत्नी है। हम दोनों ने शादी की है। मैंने बहुत ही सुकून से ये बात कही थी। फिर वो तीनों और भी गुस्से में आ गए। बोले, अब तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, इस सब फसाद की जड़ तुम ही हो। उस लड़की के बाप ने अपने बेटों को रोक दिया और मुझसे पूछने लगा कि तुमने अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए हमारे घर क्यों नहीं भेजा। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं। हम ये बात आप लोगों को बताने ही वाले थे, मगर आपकी बेटी डरती थी। मेरे शब्द बहुत ही शांत और ठहरे हुए थे। उस लड़की के बाप ने कहा, अब हम लोग तुम्हें एक ही शर्त पर जिंदा छोड़ेंगे, वो ये कि तुम घर चलो। हम अपनी बेटी की इज्जत के साथ तुम्हारे साथ शादी करेंगे और उसे तुम्हारे साथ विदा कर देंगे। मैं डरा सहमा अपने पीछे खड़ी लड़की पर नजर डाली। उसकी आंखों से डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं समझ गया, अगर मैंने ये लड़की इसके बाप के हवाले कर दी तो ये इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके पेट में एक नन्ही सी जान और भी पल रही थी। मैं 2 जानों को खतरे में नहीं डाल सकता था और फिर मैंने उस लड़की की खातिर कुर्बानी दे दी। मैंने फ़ोन करके अपने दोस्त को बुला लिया। वो भी शादी में शामिल होने के लिए आ गया। मेरी शादी में कुछ रिश्तेदार और कुछ मोहल्ले वाले थे, जो सिर्फ लड़की वाले की तरफ से ही थे। मेरी तरफ से तो सिर्फ मेरा दोस्त ही शामिल हुआ था। और फिर मैं उस लड़की को, जिसका नाम नैना था, अपने फ्लैट पर ले आया। अब नैना मेरी पत्नी बनकर मेरे फ्लैट में रहने लगी। वो बहुत खुश थी। वो मेरी बहुत ही एहसानमंद थी कि मैंने उसकी इज्जत और जान बचा ली। हर समय मेरी सेवा में लगी रहती। वो तो अपने बच्चे को गिराना चाहती थी, मगर मैं इस पाप के लिए तैयार नहीं था। मैंने नैना से साफ कह दिया कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नैना के कदम मेरे घर में बहुत ही शुभ साबित हुए थे। मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई थी। एक दिन मैं ऑफिस में व्यस्त था कि नैना का फोन आया। उसने बताया कि 2 औरतें आपसे मिलने आई हैं। मैं जल्दी से घर आया। कमरे में दाखिल होते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरे सामने तो मेरी छोटी मामी कावेरी खड़ी थीं, अपनी बेटी नेहा को साथ लेकर। मुझे देखते ही वो रोने लगी। वो मेरे गले लग गईं और बोली, मनोज, तुम अपने मामा की इज्जत बचा लो, वरना वो मर जाएंगे। नेहा ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। ये सूरज के नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है। इसके बाद वो नेहा को बुरी तरह मारने लगी और नेहा बिलक बिलक कर रोने लगी। मामी कहने लगी, बेटा तुम अपने मामा की खातिर इसे अपना लो, बाद में भले ही इसे छोड़ देना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इससे शादी कर लो, वरना हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी और तुम्हारे मामा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो भी जान से हाथ धो बैठेंगे। मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। मैंने मामी से कहा, मामी आप तो खानदानी लोग हैं, जबकि मैं तो किसी का गंदा खून हूँ। मुझे तो मेरे खानदान का भी पता नहीं है, तो ये भला कैसे मुमकिन होगा। मैंने नेहा को सूरज से मिलने से रोका था। मुझे मालूम था एक दिन ये गुल जरूर खिलेगा, मगर नेहा ने मुंह पर ही इल्जाम लगा दिया और मुझे बेइज्जत करके घर से निकलवा दिया। अब मैं सूरज के पाप को कैसे अपना लूं? ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी भी पेट से है। वो बच्चे को जन्म देने वाली है। मेरा अपना परिवार है, मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। मगर छोटी मामी मेरी मिन्नतें करने लगीं। वो मेरे कदमों में बैठ गईं और बोली, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा, हमें इस बड़ी मुसीबत से निकाल दो। और फिर वो मेरी पत्नी नैना की भी सिफारिश करने लगी कि तुम ही मनोज को समझाओ। कुछ समय की बात है, फिर भले ही ये मेरी बेटी को छोड़ दे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस मामले को ठंडा होने के लिए इससे शादी कर ले। नैना भी इस मुसीबत से गुजर चुकी थी। उसे एहसास था कि शादी से पहले माँ बनना माँ बाप के लिए कितनी बड़ी तकलीफ है। नैना ने मुझसे कहा कि तुम नेहा से शादी कर लो, बात की बाद में देखेंगे। नैना के कहने पर मैंने नेहा से शादी कर ली और अब मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा। समय का पहिया घूमता रहा। नैना ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। हमने बेटे का नाम सोनू रखा। नैना और नेहा का कहना था कि सोनू बिल्कुल आप पर गया है। मैंने भी गौर से देखा। सोनू तो बिल्कुल मेरे जैसा था।
वही होंठ, वही बाल और वही नाक, वही आंखें। मुझे हैरत होती कि सोनू तो मेरा बच्चा ही नहीं है, फिर भला वो मेरे जैसा कैसे हो सकता है। कुछ दिनों के बाद नेहा का भी आखिरी महीना आ पहुंचा। उन दिनों नेहा बहुत उदास रहती थी। मैंने उसे तसल्ली दी और मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे को भी बाप बनकर पालूंगा। उसे कभी सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगा, कभी उसे नाजायज नहीं कहूंगा। नेहा को नहीं पता था कि नैना भी सूरज की डसी हुई है, सोनू का बाप मैं नहीं हूं। ये बात हमने उससे छुपा रखी थी। नेहा यही समझती थी कि सोनू मेरा सगा बेटा है। एक रोज टीवी पर खबर आई कि इस शहर का डॉन छोटन दुबे एक कार एक्सीडेंट में मर गया है। उसके साथ उसके 4 साथी और भी थे। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और एक्सीडेंट होने से उस गाड़ी में आग लग गई और जलकर राख हो गई। और फिर उसके अगले दिन ही खबर आई कि सूरज अपने कमरे में मुर्दा पाया गया है। किसी ने उसके गले में फंदा डालकर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया था। उसने बहुत सी लड़कियों को बर्बाद किया था। पता नहीं किसने अपना बदला लिया था। न जाने क्यों मुझे इन बाप बेटों की मौत का सुनकर दुख हुआ था। मैं सोचने लगा, इंसान कुछ भी कर ले, मौत तो जरूर आनी है। इंसान के किए हुए पापों की सजा उसे दुनिया में ही मिल जाती है। दोनों इतनी बड़ी दौलत के मालिक थे, लेकिन फिर भी जब उनकी मौत हुई तो कोई उन्हें कंधा देने वाला भी नसीब नहीं हुआ था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था। दिल में ख्याल आया कि उस अपाहिज फकीर औरत से मिलने जाऊं। मैं अब उसे माँ जी कहने लगा था, लेकिन मुझे वहां जाकर पता चला कि उस भिखारिन को मरे काफी दिन हो गए हैं। मुझे ये बात वहां पर खड़े एक रेढ़ी वाले ने बताई थी। उसने बताया कि उस औरत ने मरने से पहले एक खत अपने साथ बैठे मोची को दिया था और कहा था कि मेरी ये अमानत उस लड़के तक पहुंचा देना। अब पता नहीं वो मोची कल से कहाँ गायब है। मेरे पूछने पर उस रेढ़ी वाले ने बताया कि उस भिखारिन का कोई परिवार नहीं था। उसका अंतिम संस्कार एक मुस्लिम परिवार ने किया था और उन्होंने अपने रीति रिवाज के अनुसार उसे दफना दिया था। मैंने उस रेढ़ी वाले से कहा कि मुझे उसकी कब्र के पास लेकर चलो। रेढ़ी वाला मुझे कब्रिस्तान ले गया, जहां पर कुछ ताज़ा कब्र बनी हुई थीं। उन पर कुछ नाम की तख्ती भी लगी थी, लेकिन कब्र के ऊपर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि वो बेचारी तो अनाथ थी। मैं उस कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता रहा और घर वापस आ गया। घर जाकर नैना ने मुझे बताया कि नेहा की तबीयत खराब है, उसकी माँ लेकर अस्पताल गई है। उसकी डिलीवरी का समय हो चुका था। मैं और नैना भी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बोला कि नेहा का ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेहा की हालत बहुत खराब हो रही थी, कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी। मैं बाहर खड़ा था और नेहा के ठीक होने का भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी मुझे पता चला कि वही मोची अस्पताल में भर्ती था। जब उस मोची ने मुझे देखा तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और मोची ने माँ का खत मुझे दिया। उस खत ने मुझे हिलाकर रख दिया था। खत में कुछ यूं लिखा था, प्यारे बेटे मनोज, मेरा नाम संजना है। मैं एक पढ़ी लिखी और एक बहुत ही अच्छे इज्जतदार घराने से संबंध रखती थी और मेरी शादी छोटन दुबे से हुई थी। मैं अपने माँ बाप के साथ दुबई में रहती थी। छोटन मुझे शादी करके इंडिया ले आया था। 1 साल हम खुशी खुशी रहे। फिर हमारा बेटा हुआ, जिसका नाम मैंने सूरज रखा। वो हमारी आंखों का तारा था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरा पति अच्छा आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा स्मगलर है। मैंने उसे ये धंधा छोड़ने के लिए कहा, जिस पर हमारे बीच झगड़े बढ़ने लगे थे और यूं हमारे संबंध में दरार बन गई। और जब सूरज 1 साल का हुआ तो मैं फिर से उम्मीद से हो गई। और फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मेरा अपने माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं भिखारियों की एक झुग्गी में आ गई। पेट की आग शांत करने के लिए मैंने भीख मांगने के लिए निकल खड़ी कि वहीं एक तेज आते ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मुझे एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मेरा इलाज करवाया गया। मेरी कमर ठीक नहीं हो सकी। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मैं अपाहिज हो गई। अब मेरा इन भिखारियों के सिवा कोई नहीं था। मैं बैसाखियों के सहारे चलती रही। 9 महीने बाद मैंने दूसरे बेटे को जन्म दिया। मैं ये सोचकर रोने लगी कि मेरे बच्चे का क्या भविष्य होगा। बड़ा बेटा बाप की तरह डाकू बनेगा और छोटा बेटा माँ की तरह भिखारी बनेगा। मैंने फैसला किया कि मैं अपने इस बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं करूंगी, इसलिए मैंने अपने बेटे के पैदा होते ही उसे एक अमीर घराने के सामने कचरे के ढेर पर रख दिया। निगरानी के लिए अपने एक साथी लड़के को बिठा दिया कि देखो कौन मेरे बेटे को उठाकर ले जाता है। और फिर उसी बराबर वाले अमीर घर की एक औरत ने मेरे बच्चे को उठाया। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस शहर का डॉन छोटन दुबे तुम्हारा बाप और सूरज तुम्हारा भाई है। मुझे तुम्हारी जिंदगी के एक एक पल की खबर है। तुम्हारी नानी के बाद वो लोग तुम्हें अपने घर से निकाल चुके हैं। शांता नाम की लड़की ने मुझे सब बता दिया था। मेरे इस खत का मकसद यही है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अपने माँ बाप की जायज औलाद हो, तुम नाजायज नहीं हो। ये सब मैं तुम्हारी अच्छे फ्यूचर के लिए किया था। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
तुम्हारी अभागी माँ, संजना। खत पढ़कर मैं काफी देर तक रोता रहा। तकदीर के इस खेल पर हैरान होता रहा कि वो मुजरिम स्मगलर छोटन दुबे मेरा बाप था। जिस लड़के से मैं नफरत करता था वो मेरा सगा भाई था और वो अपाहिज औरत मेरी माँ थी। मैंने उसकी कोख से जन्म लिया था। मैं तो उसकी सेवा भी नहीं कर सका। मैं ख्यालों में गुम था कि तभी नर्स ने बाहर आकर बताया कि आपकी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी अंदर कमरे में नेहा के पास पहुंचा। वो बेड पर लेटी हुई थी। उसके बराबर एक प्यारा सा बच्चा आंखें मूंदे लेटा था। वो भी बिल्कुल मेरे जैसा था। यह भी कुदरत का कैसा अजीब खेल था। दोनों ही बेटे मेरी ही शक्ल के थे। सब कहते हैं कि दोनों बेटे मुझ पर गए हैं। मैं दिल ही दिल में खुश होता हूँ। आखिर वो मेरा ही तो खून है, मेरे भाई के बच्चे हैं। नाजायज ही सही, खून तो मेरा ही था। मेरे भाई और बाप को उनके किए की सजा मिल गई थी। मेरी दोनों पत्नियां, नेहा और नैना, दोनों आपस में बहनों की तरह रहती हैं। नेहा ने मुझे भी कहा था कि जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था कि मेरे बच्चे के जन्म देने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैं तुम पर और नैना पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन नैना ने मना कर दिया। उसने कहा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी हैं। जब मैं अस्पताल में अपने बेटे को गोद में उठाकर उसे चूम रहा था तो शांता की आंखों में आंसू आ गए थे। वो शायद अब भी मुझसे मोहब्बत करती थी। मैंने शांता की तरफ देखा। मैंने बच्चे को नेहा के पास लिटाया और शांता का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। मैंने शांता की आंखों में आए आंसू साफ किए और शांता से कहा, शांता, पुरानी बातों को भूल जाओ। शायद हम दोनों का मिलना किस्मत में नहीं लिखा था। तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। मेरी 2 पत्नियां, मेरे बच्चे हैं। अब मेरे साथ खुद को जोड़कर मत रखो। अपनी जिंदगी को खराब मत करो। शांता की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। मेरी बातों पर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने उससे वादा लिया कि शांता, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी और मुझे भूल जाओगी। शांता ने भी मुझसे वादा किया कि मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। मैंने कहा, शांता, सिर्फ यही वादा नहीं करना कि मेरे रास्ते में नहीं आओगी। तुम्हें ये वादा भी करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी, एक अच्छे से लड़के को देखकर शादी कर लोगी। और फिर मैंने शांता से ये वादा करवाकर ही दम लिया। मैं नेहा को और अपने बच्चे को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी जिंदगी जीने लगा। कुछ समय के बाद खबर मिली कि शांता ने भी एक लड़के से शादी कर ली है और इस खबर से मुझे बहुत सुकून मिला था। अगर शांता शादी ना करती तो मेरे दिल पर हमेशा एक बोझ रहता कि शांता ने मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर ली। अब शांता भी अपनी जिंदगी में खुश है और मैं भी अपनी जिंदगी में खुश हूँ। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें साहस और करुणा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा इंसान वही है जो मजबूरी में फंसे लोगों को अपना नाम और सहारा देता है। हर रिश्ते में नफरत की बजाय प्रेम और स्वीकृति का बीज बोना ही सबसे बड़ी मानवता है। अपनी नियति को स्वीकार करें और हर दिन एक नई शुरुआत करें। दोस्तों, मेरी कहानियां चैनल की वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।